Hello students, welcome in your class 4th of Hindi grammar. Take out your Hindi grammar book, open lesson number 2, word vichar, part 2, word vichar. We are going to read this book, so you have to put your finger, word. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं. जब हम बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुख से बहुत सी आवाज़ें निकलती हैं. जिससे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. टीना अपने भाई को राखी बांध रही है. यस, उपयुक्त चित्र के सामने दिए गए वाक्यों में अनेक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है. बहुत सारी ध्वनियाँ इसमें प्रयोग हुई है. टीना बड़ी की मात्रा यूज़ में आ रही है. ठीक है, ट व्यंजन यूज़ हो रहा है. न व्यंजन के साथ आ की मात्रा यूज़ में आई है, तो टीना बना है. ठीक है, तो ऐसे इस वाक्य में बहुत सारे वर्ड्स हैं और उसी के साथ साथ उनकी मात्राएँ, व्यंजन यूज़ हुए हैं, व्यंजनों का प्रयोग हुआ है. तो इस तरह से बहुत सारी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है. टीना मैं आपको बता दूं, जब भी कोई व्यंजन में कोई मात्रा जोड़ी जाती है तो वो व्यंजन आधा माना जाता है. इसके लिए उसके नीचे हलंत जैसा निशान होता है. इस तरह का निशान होता है. यस, ऐसा निशान होता है जैसे ट में लगा हुआ है. इसका मतलब होता है कि ट जो है वो हाफ है. ठीक है, और उसमें हमने बड़ी की मात्रा लगाई. ठीक है, तो बड़ी की मात्रा लिखा हमने. फिर उसके बाद है न, फिर न के आगे आ की मात्रा, तो टीना है ना. इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 ध्वनियाँ हैं. ठीक है, इसके बाद है अपने को भी हम ऐसे अलग करेंगे. अ तो अपने आप में ही अ जो है वो स्वर है. फिर प में अ जुड़ा हुआ है. फिर न में ए जुड़ा हुआ है. तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 ध्वनियाँ. इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो इस वाक्य में जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनकी ध्वनियाँ जो है वो यहाँ पे काउंट करके लिखी गई है. इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं. इन ध्वनियों को हम जैसे लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं. अर्थात वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्ण को अक्षर भी कहते हैं. वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, और इस वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं. वर्णमाला क्या होती है? प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित व क्रमबद्ध समूह होता है. जो वर्ण होते हैं इनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है, एक निश्चित क्रमबद्ध समूह में रखा जाता है. तरीका होता है. वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को, इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. सभी भाषाओं को की अपनी अलग वर्णमाला होती है. अलग अलग भाषाओं की अलग अलग वर्णमाला होती है. हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन. तो कुल कितने वर्ण हो गए? कुल 44. इट मीन्स 44 वर्ण होते हैं. वर्ण के भेद. वर्ण के मुख्य 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं. जिन वर्णों को हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है. यस, ये स्वर है जो 11 स्वर है. आ ई उ री ए ऐ ओ औ. यस, हिंदी में स्वरों के बाद अंग और अह लिखे जाते हैं. इन दोनों वर्णों को स्वर नहीं कहा जाता. इन्हें अयोगवाह कहते हैं. अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं. अंग इसको अनुस्वार कहते हैं. अनुस्वार कैसे होता है? ये इसका जो साइन होता है वैसे होता है डॉट की तरह. ठीक है. यस, जैसे कंस, इसके एग्जाम्पल देखिए, कंस, पतंग, पंखा आदि. एक और होता है जिसमें चंद्रमा के समान निशान होता है, चंद्रमा के समान चिन्ह होता है. ठीक है, वर्ण के ऊपर चंद्रमा के समान चिन्ह लगाया जाता है. इसको अनुनासिक कहते हैं. इसका चिन्ह, मैंने आपको बताया चंद्रमा के जैसा होता है. तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं चांद, 5, सांप आदि. इसके बाद है अह. इसको विसर्ग कहते हैं. इसमें ह का साउंड आता है लास्ट में. इसका चिन्ह 2 डॉट्स से होता है, जैसे प्रातः, पुनः, नमः आदि. उसके बाद होता है ओ, आ. ठीक है, अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग, इसका चिन्ह चंद्र जैसा साइन होता है. बिंदु नहीं होता है, मतलब पॉइंट नहीं होता है इसके बीच में, और स्टिक होती है. ठीक है, जैसे डॉक्टर,
कॉल, बॉल, ऑफिस आदि। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए हम स्वर जो वर्ण होते हैं उनकी सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क मैंने आपको बताया ये अपने आप में हाफ है, प्लस इसमें अ जोड़ा गया तो ये पूरा बन गया क। वैसे ही अगर क में हम आ जोड़े तो बनेगा का, और क में ई जोड़े तो बनेगा ई। ऐसे क ख ग घ ङ ये सब आपने आपकी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है व्यंजन, है ना। यस, संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कैसे? क और श को मिलकर बना है क्ष, ज और ण को मिलकर बना है ज्ञ, त और त्री को मिलकर बना है त्र, और श और र को मिलकर बना है श। इस त और र, यहाँ पे र आएगा, ये बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको र लिखना होगा, त प्लस र मिलकर बना होता है त्र। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। यह अणखाली आता है क कबूतर वाली लाइन में, और ये ढ आता है ढ ढक्कन ट टमाटर वाली लाइन में। ये वर्ण ढ और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। इनके नीचे बिंदी लगाने के बाद ये वर्ण अलग हो जाते हैं, जैसे गुड़िया, पढ़ाई। मात्रा, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो स्वरों का रूप बदलकर छोटा हो जाता है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्हों का कोई प्रयोग में लाया जाता है, और इनका जो रूप होगा उन चिन्हों की वजह से छोटा हो जाएगा। यही संक्षिप्त रूप मात्रा कहलाता है। जब जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते आप क प्लस ओ प्लस य प्लस ल, मतलब यहाँ आप इसे नहीं लिख सकते क ओ य अ ल तो बनेगा अ, तो बने आप इसको कोयल लिखोगे नहीं, ऐसा नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, अगर क में ओ आपको जोड़ना है तो आप ओ की मात्रा को जोड़ोगे, इस चिन्ह को जोड़ोगे, ठीक है। यस, तो उसे हम कहते हैं, इन चिन्हों को हम कहते हैं मात्रा। किला, क में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है, और ल में आ की मात्रा। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। वह प्रत्येक व्यंजन में होता है, हर व्यंजन में होता है। अगर आप ऐसा बिना हलंत, एक तो हलंत वाला होता है, इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप ओनली फ्रीली क लिखते हो तो इसमें अपने आप में अ जुड़ा हुआ होता है। व्यंजन पर मात्रा 4 प्रकार से लगाई जाती है। आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। ये मात्राएं व्यंजन के बाद लगाई जाती है, जैसे तबला, घड़ी, मोर, कौवा। छोटी ई की मात्रा ये व्यंजन के पहले लगाई जाती है, पहले लगती है। चिड़िया, सब्जियां, किताब, गिटार। ए और ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। भेड़िया, केले, पेड़, बेल। उसके बाद है, इसमें आप ओ की मात्रा भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी व्यंजन के ऊपर लगती है, ओ की मात्रा। ओ, औ। ऊ, ऊ, री ये मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कछुआ, सूरज, वृक्ष। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है, यानी कि हाँ, जैसे ये देख सकते हो र के इधर रू। रू चाहे छोटा ऊ लिखोगे तो ये ओनली ऐसा हो जाता है, और बड़ा ऊ लिखोगे तो ऐसा साइन आता है, ठीक है। रुपया और डमरू। Yes, after that अभ्यास, we have done reading of this chapter. We are going now question answers of this chapter. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? नाम भी लिखो। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन में क्या अंतर है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जबकि जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मात्रा, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनका
तो स्वरों का रूप बदलकर छोटा हो जाता है। यही संक्षिप्त रूप मात्रा कहलाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और उनके नाम भी लिखो। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। वर्ण के और नहीं किए जा सकते टुकड़े। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। स्वरों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। चित्र देखकर सही मात्रा लगाइए। फूल बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, इसमें दीपक बड़े ई की मात्रा लगेगी। चांद इसमें चंद्र बिंदु वाली मात्रा लगेगी। शिक्षक इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। मौसमी आगे म के बाद, म व्यंजन के बाद और औरत यानी डबल ओ, हाँ वो वाली मात्रा लगेगी। और मौसमी म में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब इससे हमें ये वर्ण जो हैं इनको जोड़कर सही शब्द बनाना है। म में आ जुड़ा और त में आ जुड़ा तो माता, द में ई, प में अ और क में अ जुड़ा तो दीपक, क में ओ, य में अ और ल में अ जुड़ा तो कोयल, च में ओ, र में आ और ह में आ जुड़ा तो चौराहा, ब में आ, द में अ और ल में अ जुड़ा तो बादल। वैसे ही हमें इन शब्दों को भी, ये जो हैं निम्नलिखित वर्णों को भी अलग अलग करना है। केला, क में ए प्लस ल में आ जोड़ा। यस, वैसे ही धूप, ध में ऊ बड़ा ऊ प्लस प में अ। और नदी, न में अ और ध में बड़ी ई। पिता, पिता में याद रखिए छोटी ई की मात्रा जो होती है वो वर्ण से पहले लगती है, तो ई प्लस छोटी ई प्लस प प्लस त प्लस आ। किनारा, किनारा में भी छोटी ई की मात्रा है तो वो वर्ण से पहले लगेगी, इसलिए ई प्लस का, न प्लस आ और र प्लस आ। Yes, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day. Bye, my students.